नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। आनंद रिसोर्ट, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मध्य प्रदेश सतना स्थित द्वितीय मुखार बिंदु में मंदिर के सेवादार की अराजक तत्वों द्वारा पिटाई पर आया नया मोड़। द्वितीय मुखार बिंदु के महंत सत्य प्रकाश का कथन, जिन लोगों ने मंदिर के सेवादार के ऊपर जानलेवा हमला किया, मंदिर के सेवादार उन लोगों को नहीं जानते और ये जो हमला हुआ था वह मंदिर के पुजारी के इशारे पर हमला हुआ था। और जब इस हमले में मध्य प्रदेश सतना नए गांव थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस ने ये कहकर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी कि जिन लोगों ने मारा है आप उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए। तो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? हम रिपोर्ट दर्ज करने गए थे तो टीआई साहब ने कहा कि भाई आप इनके खिलाफ दर्ज करिए जो वीडियो में हैं। तो हमने कहा हम इनका नाम पता नहीं जानते हैं, लेकिन जिनके इशारे पर हुई है आप उनके FIR दर्ज करिए, तब आप जांच करने से पता चलेगा। क्योंकि ये लोग लोकल के हैं, ये जानते हैं कि कौन हैं ये लोग, इनको आप पकड़िए, पूछताछ करिए इनसे। तो उनके नाम की FIR दर्ज करने से उन्होंने मना कर दिया कि आप हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। जबकि महंत का आरोप है कि मंदिर के सेवादार के ऊपर जानलेवा हमला मंदिर के पुजारी के इशारे पर हुआ। तो कहीं ना कहीं पुजारियों के सहयोग से, पुजारियों ने ही बुला करके इनको मारपीट करवाई है। अज्ञात लोगों को बुला करके भाड़े में पैसा दे करके, ऐसा हमको विशेष सूत्रों से, स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है। यदि पुलिस मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लेती है तो उन हमलावरों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको जहां जाना होता है जाइए। एसपी के पास भी गए थे तो एसपी साहब के पास भी गए तो उन्होंने भी कहा कि भाई आप इन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज करिए, अज्ञात के खिलाफ दर्ज करिए। तो हमने FIR दर्ज नहीं किया है। हमने अब कोर्ट से इस्तिगासा दायर करेंगे, कोर्ट से करेंगे। भाई प्राथमिक हमारी सूचना लिखनी चाहिए, हमारा अधिकार है
कि हम जो कह रहे हैं हमारे साथ जो घटना घटी है, जिनको हम ज्ञात हैं, जो जानते हैं जिनको, वो हमारी FIR तो दर्ज करना चाहिए। वहीं इस मामले में महंत का यह भी आरोप है कि इस मंदिर की संपत्ति के पीछे पूर्व में अशोक पांडे ने हाई कोर्ट में भूमाफियाओं के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी, जिस कारण से 2016 में भूमाफियाओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। क्या आपको जानलेवा हमले का भी डर है क्या? जी, इस मुखारबिंद की ज़मीन के लिए पहले भी एक अशोक पांडे नामक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। इसके बारे में चित्रकूट को सभी को पता है, जिस कारण से उन्हें डर है कि कहीं वही भूमाफिया उनकी भी हत्या न कर दे, जिस कारण से उन्होंने मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन से मांग की है कि जब वह अपने मंदिर यज्ञ वेदी से द्वितीय मुखार बिंदु जाए तो उनको शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और जैसा कि हमारे शिष्य को 22/9/2023 के ऊपर हमला हुआ है, इस प्रकार हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता है, क्योंकि हम भूमाफियाओं के खिलाफ ही निरंतर मुहिम चला रहे हैं और इस ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भगवान के नाम ये ज़मीन पुनः वापस दर्ज हो जाए। इस विषय में हमने पुलिस अधीक्षक सतना महोदय जी को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है कि हम जब यहाँ यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा से हमको कामतानाथ जी मंदिर दर्शन करने, परिक्रमा करने आदि जाना हो तो हमको सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। यदि उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उनका जिम्मेदार मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन होगा, अन्यथा हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश शासन होगा। धन्यवाद। वर्तमान समय में महंत सत्य प्रकाश का पुजारी को लेकर कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। वहाँ पे तो ये जो पुजारियों के साथ आपका वो चल रहा विवाद जी, तो किस तरह का विवाद है? ये जो क्या उन लोग आश्रम को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शासन इनके साथ मिला हुआ है पुजारियों के साथ। और पुजारी चूंकि पहले अखाड़े के अधीन पुजारी थे, अखाड़े के महंत को ही अधिकार होता था कि पुजारी नियुक्त करें और जो उचित व्यक्ति होता है उसको पुजारी नियुक्त किया जाता है। जब से शासन ने नियुक्त कर दिया तब से ये लोग मनमाना करते हैं और वहाँ जो आय होती है, चढ़ोतरी होती है, उसको दिखाना ना पड़े, पूरी गोपनीयता हमारी भंग न हो जाए, इसलिए हमारे अखाड़े के साधु संतों को वहाँ रहने नहीं देना चाहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता पाई जाती है। वहीं उनका ये भी आरोप, जिन भूमाफियाओं द्वारा द्वितीय मुखार बिंदु की जमीन में कब्जा किया गया है उनके खिलाफ भी वे मुकदमा दायर किए हुए हैं, जिस कारण से उनको जान का खतरा बना रहता है। दूसरा ये भी मामला समझ में आया हुआ कि द्वितीय मुखार बिंदु की जो भी संपत्ति थी तो उसमें अवैध रूप से दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो कितनी संपत्ति थी द्वितीय मुखार बिंदु की, कितनी थी और किन लोगों द्वारा कब्जा किया गया था और क्या चल रहा है आजकल? वहाँ देखिए 4 नंबरों में ज़मीन थी, 999, 1005, 1006, 1004। तो 3 नंबरों में मंदिर था, 1 नंबर में 1004 में ज़मीन थी कृषि योगी गौचर के नाम, जो 1946-47 के पट्टे में दर्ज है। तो 92 में कुछ पुजारियों को महाराज श्री हमारे रामदास शास्त्री जी ने रहने के लिए निःशुल्क आवास के लिए उनको भूमि दी थी। उसके बाद 3-4 महात्माओं को, सनकादिक जी को, कुछ और महात्माओं को ज़मीन श्री रामदुलारी दास जी हमारे गुरु जी ने दिया था। उसके बाद चित्रकूट के ही भूमाफिया, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, शासन प्रशासन सब जानते हैं, तो उन लोगों ने मिल करके 6.5 एकड़ ज़मीन करीब महाराज जी से धोखे में लेकर के फर्जी रजिस्ट्री करवा ली, जिसका बाद में वाद चला और अंत में प्रबंधक कलेक्टर के रूप में दर्ज किया गया। अभी पूरी ज़मीन, पूरा मंदिर प्रबंधक कलेक्टर दर्ज है इस समय मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश दास, निर्वाणी अखाड़ा चित्रकूट। देखा आपने, पहले मंदिर के सेवाकर्ता की अराजक तत्वों द्वारा जमकर धुनाई, फिर उसकी नए गांव थाने में रिपोर्ट न लिखना, ये सभी पहलू मध्य प्रदेश शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर देता है। इनके ऊपर हमला हुआ है तो कौन से पुजारी के इशारे पर हमला हुआ? अब इसमें विशेष तो भरत शरण जी का योगदान ज़्यादा हमको समझ में आता है और उनका एक लड़का है ज्ञानू मिश्रा, जो वहाँ परमानेंट रहता है और उसकी क्रियाकलाएँ भी अच्छी नहीं है, जबकि वो ना तो पूजा करता है और सुबह 9 बजे सो करके उठता है। इन लोगों को जब मंदिर के पास में घर बना हुआ तो इन लोगों को घर में रहना चाहिए और मंदिर की व्यवस्था महंत के अधीन में होना चाहिए। पुजारियों का कार्य है पूजा करें और पूजा करके अपना घर जाएँ गर्भगृह से, मंदिर की व्यवस्था महंत के अधीन में होना चाहिए। तो ये शासन प्रशासन के द्वारा इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि शासन का एक सिपाही भी वहाँ मौजूद रहता है परमानेंट, अपनी
परिवार सहित रखा गया है उसको आश्रम की सुरक्षा के लिए। और जिस दिन इनके साथ घटना हुई है बाबू त्रिपाठी जी के साथ, उस दिन भी वो मौजूद थे मौके में, लेकिन उन्होंने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाया। वही उन्होंने ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि चित्रकूट में अनेक मठ मंदिर शासन प्रशासन के अंडर में है, लेकिन वहां महंत की देखरेख में प्रशासन कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, जबकि इस मंदिर में शासन प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है और महंत को इस मंदिर में रहने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने एक एक करके और 4 पुजारी नियुक्त कर दिए कि मंदिर में विवाद हो, और शासन कहीं ना कहीं शासन की मंशा अच्छी नहीं है, जो अखाड़ों की परंपराओं को नष्ट करने के लिए पुजारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। अच्छा, ये जो आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।